गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ का ये फोर्थ सेशन कर रहे हैं। हमने अब तक माइटोकांड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इन सारी चीजों के बारे में बता रखा है। आज आपको गोल्गी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम्स ये बताएंगे, प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। और जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो एक बार पूरा एक पैटर्न पेपर का आपको शेयर करेंगे, पेपर एक शेयर करेंगे, पेपर का पैटर्न भी शेयर करेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन और असर्शन रीजन भी। आज यहां पर है, बता रहे हैं गोल्गी ऑपरेटर्स क्या है। इट इज डिस्कवर्ड बाई गोल्गी, गोल्गी के द्वारा ही डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसका नाम गोल्गी ऑपरेटर्स है। इन 1898, ईयर क्या है 1898। इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड, सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर होता है। अंदर देखोगे ढेर सारा सिस्टम जैसा मौजूद रहेगा स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के नजदीक होता है। इट इज फाउंड नियर द न्यूक्लियस। फंक्शन क्या है, मेन इनका फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। पहला फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, जिनकी सबसे इंपॉर्टेंट, जो सेल के अंदर कोई भी चीज डाइजेस्ट होता है, कोलैप्स होता है, उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है, इनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स के अलावा। क्या फंक्शन है, ये केमिकल सेक्रेट करते हैं, प्रोवाइड केमिकल्स फॉर रिपेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। रिपेयर करने के लिए एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन गोल्गी ऑपरेटर क्या प्रोवाइड करते हैं, केमिकल। तो लिखेंगे गोल्गी ऑपरेटर्स प्रोवाइड अ केमिकल, एक केमिकल प्रोवाइड करते हैं। ये केमिकल का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड केमिकल्स। ये किस लिए केमिकल्स होता है, इनका काम क्या है केमिकल्स का, फॉर रिपेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। अब इसके बाद इनका दूसरा फंक्शन क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो ये कंबाइनिंग करते हैं जितने भी बायोकेमिकल्स होते हैं, इंटरनल मैटर से इनको कोलैप्स करते हैं, एक साथ एजिमुलेट करते हैं। तो गोल्गी ऑपरेटर्स किसमें हेल्प करते हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स हेल्प इन कंबाइनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल्स फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। तो यहां पर तीसरा फंक्शन हो गया, इट हेल्प। इनका क्या फंक्शन है, इट हेल्प इन कंबाइनिंग बायोकेमिकल्स, जो बायोकेमिकल्स सेल के अंदर है, फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजेस, फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजेस। तो ये आपका है गोल्गी ऑपरेटर्स, इसको कर लीजिए। तो लाइसोसोम्स करा रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं लाइसोसोम्स। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है लाइसोसोम से हमेशा, व्हाई डू वी कॉल लाइसोसोम्स इज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, आप अपने अंदर बम, ह्यूमन अपने अंदर अगर बम बना ले, जिसको नहीं कहते ह्यूमन बम, हाँ, अपने कोई उड़ा लेते हैं, साथ में लोगों पे उड़ा देते हैं, तो सुसाइडल बैग। बहुत से ऐसे पर्सनैलिटी के ग्रुप के लोग होते थे, ऐसे ही ये हमारे बॉडी का है। इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं, 46 टाइप्स के अल्कलाइन एंजाइम सेक्रेट होते हैं, और ये बोन तक को डाइजेस्ट कर सकता है, इतनी पावर होती है। तो सोच लो, अगर किसी अनसर्टेन कंडीशन में ये अपने सेल के अंदर अगर डैमेज हो जाता है, तो अपने ही सेल को अगर ब्रस्ट हुआ तो अपने सेल को ही डैमेज कर देता है, इसीलिए तो इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। दे आर स्मॉल राउंडेड सेल ऑर्गेनेज, ये सेल के अंदर का ऑर्गन है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सेल ऑर्गेनेज। कैसा होता है, राउंडेड। और एक सबसे बड़ी विशेषता, जितने भी सेल ऑर्गेनेज हैं डबल लेयर के होते हैं, लेकिन ये सिंगल लेयर का होता है, विच आर कवर्ड बाय सिंगल लेयर। लाइसोसोम्स कॉन्स्टिट्यूट वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, उनके डिस्पोजल का, एक तरह से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का
मतलब ये अंग है लाइसोसोम्स, बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जितना भी डिस्पोजल सिस्टम है, डिस्पोज करने का काम यही करता है। अनसर्टेन कंडीशन, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन आ जाता है अनसर्टेन कंडीशन, तो हम लोग लेते हैं अंडर अनसर्टेन कंडीशन, अंडर अनसर्टेन, अंडर अनसर्टेन कंडीशन, अगर ये ब्रस्ट हो जाता है, डैमेज कर देता है, अनसर्टेन कंडीशन, डैमेज टू द सेल, अनसर्टेन कंडीशन, इट ब्रस्ट इन द सेल, इट ब्रस्ट इन द सेल, अगर सेल के अंदर ब्रस्ट हो गया, देन इट कैन डैमेज, देन इट कैन डैमेज द सेल, डैमेज द सेल, सेल को डैमेज कर सकता है। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, ड्यू टू कॉजेज, ड्यू टू कॉजेज, इट इज नोन एज सुसाइडल वैग, नोन एज सुसाइडल वैग ऑफ द सेल, सेल का सुसाइडल वैग है। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं, इनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन की, तो ये डिफेंस करता है, डिफेंस प्रेजेंट इन व्हाइट ब्लड सेल्स, जितने भी वायरस आते हैं डिफेंड करता है अगेंस्ट इन्वेडिंग वायरस, तो मतलब ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ होता है। लाइसोसोम प्रेजेंट इन व्हाइट ब्लड सेल्स, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन फैगोसाइटोसिस व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स, लाइसोसोम्स प्रेजेंट इन व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारा जो रक्षा करने का काम करता है, तो ये क्या करते हैं, एक तरह से समझ लो कि डिफेंडिंग करते हैं, हेल्प इन डिफेंडिंग द बॉडी, हेल्प इन डिफेंडिंग, डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट वायरस एंड माइक्रोब्स, वायरस बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स, वायरस बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स, कोई भी माइक्रोब्स आता है बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन से यही हमारे बॉडी को बचाते हैं, फाइट करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तरह से कह सकते हो, यू कैन से ये हमारे बॉडी के क्या हैं, सोल्जर्स हैं, हमारे बॉडी के लिए फाइट करते हैं, ठीक है। और डाइजेशन में भी पार्ट करते हैं, ये पार्ट लेते हैं, दे टेक पार्ट इन डाइजेशन, दे टेक पार्ट, they take part in digestion of indigested particles, जो पार्टिकल जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते, indigested particles, indigested फूड पार्टिकल्स, जो फूड पार्टिकल्स जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते उनको ये डाइजेस्ट भी करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ। इसके अलावा जो है इनके और भी कई फंक्शन है, लेकिन इतना हमारा लाइसोसोम्स में क्लियर है। अब लाइसोसोम्स के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स हो गया, लाइसोसोम, प्लाज्मोलिसिस, ये भी बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, इसको करिए। तो प्लाज्मोलिसिस बताते हैं, और आज के लिए फिर इतना ही सेशन रहेगा। प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस क्या है, प्लाज्मोलिसिस बताने से पहले हम एक चीज बता देते हैं आपको। अगर आप लंबे समय तक वाटर में रहते हैं या कोई वर्क करते हैं, तो आपकी जो फिंगर की स्किन है देखेंगे श्रिंक हो जाती है। एक और एक्सपेरिमेंट देते हैं, ग्रेप्स, अंगूर लाइए, एक डार्क शुगर सोल्यूशन बनाइए, हाफ कप पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए और उसको घोलाइए, थोड़ा पानी को गर्म करिए, 1 चम्मच और डाल दीजिए, मतलब हाफ कप वाटर में 2 से 2.5 स्पून या 3 स्पून शुगर डाल दीजिए। पानी गर्म रहेगा तो आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद एक काम करिए, उसमें ग्रेप्स को वापस डाल दीजिए। आफ्टर सम टाइम्स आप देखेंगे ग्रेप्स क्या होगा, ऐसे था अब ऐसे हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, मतलब जो स्वेल था वो श्रिंक हो जाएगा। मींस अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और बाहर कम है, तो ये वाटर ट्रांसमिट होने लगेगा इक्जियोऑस्मोसिस के जरिए। कब तक, जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए, आइसोटोनिक कंडीशन में ना हो जाए। तो ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब इस तरह का कंडीशन आता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलिसिस, श्रिंकेज। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इट इज ए विड्रॉल ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम सेल वॉल,
ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द वैक्यूअस थ्रू आउट द एक्सोऑस्मोसिस। किसी भी सेल के अंदर जो वाटर है, अगर वाटर अपना सेल लॉस करता है, वैक्यूअस के अंदर से वाटर लॉस हो रहा है, किसके जरिए? थ्रू आउट सेल वॉल के जरिए बाहर जा रहा है, तो सेल क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा, वो सेल श्रिंक हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब ये किसके जरिए होता है? एक्सोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में दो प्रोसेस होते हैं, एक अंदर से बाहर जा रहा है एक्सोऑस्मोसिस, और एक बाहर से अंदर आता है। जैसे किशमिश पानी में डाल दो तो बाहर से अंदर पानी आएगा और किशमिश फूल जाएगा, तो क्या होगा? इंडोऑस्मोसिस। तो यहाँ एक्सोऑस्मोसिस है। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। एक्सोऑस्मोसिस ऑकर सेल, ये कब होता है? इट ऑकर, ये तब होगा जब हम इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं। ऑकर ओनली when the cell are placed in hypertonic solution। हाइपरटोनिक का मतलब है बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर का कम होगा। इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ये याद रखो, हाइपरटोनिक का मतलब अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, बाहर कम, तो अंदर से बाहर मटेरियल जाएगा। ठीक है, होता है ना, जब कम डेंसिटी होती है एयर की, प्रेशर ज्यादा रहता है, आपके अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर कम हो गया है, तो घुटन महसूस होती है, बहुत लोग उल्टियां भी कर देते हैं। पहाड़ों पे जाते हो तो ये सिचुएशन फेस करते हो। तो ये हो गया प्लाज्मोलिसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। इसी के साथ आपको हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक मींस अंदर अगर कम कंसंट्रेशन है, बाहर ज्यादा है, जैसे किशमिश, तो पानी बाहर से अंदर आएगा। इट इज एग्जांपल ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, बाहर अगर ज्यादा है। अगर हाइपरटोनिक, जैसे अंगूर का भी एग्जांपल लिया, अगर अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है, तो इसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। और जहां दोनों इक्वल है, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म थे, आप इसको कर लीजिए, प्लाज्मोलिसिस। और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म में आएंगे, कुछ बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, असर्शन रीजन और बोर्ड के क्वेश्चंस। तो ओके, कल संडे है, संडे एंजॉय करिए। ओके, गुड डे।